हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग 11 बाल गोविंद भगत के अध्याय का आगे का अंश। इस अध्याय में अभी तक हमने एक कर्मरत सन्यासी के जीवन की वास्तविकता के बारे में जाना। बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के सच्चे भक्त हैं, इसलिए वे बाह्य आडंबरों से विमुख रहते हैं और सच्चे संत के रूप में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें सांसारिक जीवन में दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उनके द्वारा गाए जाने वाले कबीरदास जी के पदों की मधुरता वातावरण में चारों तरफ बिखर जाती है और सभी लोगों के साथ प्रकृति भी उन भावों में एकाकार होती हुई हमें महसूस होती है। अब हम उन्हीं भावों को लेखक ने जिस रूप में लिखा है उसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर महीने के अनुसार हमारे बाल गोविंद भगत के जीवन की चर्या बदलती है। वर्षा ऋतु में उनके जीवन की चर्या अलग हो जाती है और सर्दी में उनके जीवन का जो कर्तव्य पथ है वो बदल जाता है और वो कर्तव्य पथ उन्हें किस रास्ते पर ले जाता है जो उनके भक्ति से भी जुड़ा हुआ है और ग्रस्त से भी जुड़ा हुआ है। आज उसी के मर्म को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि हमने अभी वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन पढ़ा था और जिसमें उनके द्वारा जो किए जाने वाले हैं कार्यकलाप उनकी जानकारी ली थी। और आज हम कार्तिक मास यानी सर्दी के आगमन पर उनके जीवन की जो क्रियाकलाप है वो किस प्रकार बदल जाते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जो सच्चा कर्मठ साधु होता है वह अपने जीवन में वातावरण के परिवर्तन को हावी नहीं होने देता है, बल्कि अपने जीवन को उसके अनुसार बदल कर कार्य की शुरुआत कर देता है। और वही कार्य प्रणाली आज हम बाल गोविंद भगत के माध्यम से यहाँ पढ़ेंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम ये मौसम ऐसा हो गया था इस कारण हम ये काम नहीं कर पाए, या सर्दी ज़्यादा हो गई थी, बारिश ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसा इन वातावरण का जो परिवर्तन है बाल गोविंद भगत के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो वही परिवर्तन हम आम पाठक भी अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं और उसी को हम अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न भी करना चाहिए। और उसी भाव को समझते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई जो फाल्गुन तक चलती है। तो यहाँ कार्तिक यानी कार्तिक जो पवित्र महीना माना जाता है, उस महीने के आगमन के साथ ठंडक का आगमन भी हो जाता है, वातावरण में ठंडक रहने लग जाती है और लोगों का घरों के अंदर बंद रहने का समय भी आ जाता है। लेकिन जितनी ही ठंडक का प्रभाव बढ़ता है बाल गोविंद भगत उससे भी लड़ने के लिए बाहर निकलने लग जाते हैं, यानी सुबह के समय जल्दी जागते हैं और प्रभात फेरी पे निकल जाते हैं। प्रभात फेरी का मतलब क्या है? सूर्य के उगने के साथ ही पूरे गांव की परिक्रमा लगाना और वो भी मधुर मधुर भजन गाते हुए। तो हमारे बाल गोविंद भगत सूर्य के उगने से पूर्व ही अपनी खंजड़ी को लेते हैं और मस्त होकर गाते हुए पूरे गांव की वो परिक्रमा लगाते हैं, वो भी सर्दी की ऋतु में। और जिस पे हम डर कर कांपते हुए घरों में रहते हैं ना, वो सारे महीने वो उसी प्रकार प्रभाती गाते हुए फागुन की यानी बसंत के आगमन तक उनका ये इसी प्रकार रूटीन चलता रहता है। इन दिनों वे सवेरे ही यानी सर्दी के आगमन के साथ ही उनके दिन की चर्या जल्दी शुरू हो जाती है। सवेरे ही जल्दी उठ जाते हैं, न जाने वे किस वक्त नदी में नहाने जाते हैं और जाते भी कहाँ हैं? गांव से 2 मील दूर, यानी उनकी गांव से नदी है वह 2 मील दूर बहती है और वे नदी में स्नान करने के लिए वो भी सर्दी की ऋतु में रोज ठंडे पानी में नदी में नहाने जाते हैं गांव से 2 मील दूर, और वहां से नहा धोकर लौटते हैं गांव के बाहर ही और पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते हैं। यानी गांव के किनारे पर जो ऊंचा टीला होता है ना, उस पर जो पेड़ के नीचे हमारा चबूतरा बना रहता है ना, उसी चबूतरे पर जाकर पहले बैठ जाते हैं। पहले नदी में नहाकर आएंगे, फिर उस चबूतरे पर जाके बैठ जाएंगे और अपनी खजड़ी लेकर जब गाना गाने लग जाते हैं, यानी गाना टेरना शुरू कर देते हैं। मैं शुरू से देर से सोने वाला हूँ, यानी ये बात कौन बता रहा है? यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही रात में देर से सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी यहाँ पर हमारी भोर का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और वो भोर का वर्णन है हमारी शरद ऋतु में।
कि ठंड के दिनों में सुबह के समय आसमान में लालिमा जब सुबह के समय छाती है उसका वर्णन किया गया है कि ठंड कितनी कैसी है ठंड यहाँ पर, दांत किटकिटाने वाली इतनी ठंड है कि दांत भी हमारे अपने आप ही बजने लग जाते हैं। उस दांत किटकिटाने वाली सुबह के समय हमारे बाल गोविंद भक्त जल्दी नहाकर आ जाते हैं और पोखरे पर वो संगीत गाने लग जाते हैं। तो लेखक भी उठकर वहाँ पर खींचे चले जाते हैं क्योंकि आसमान में अभी तारे उसी प्रकार जगमगा रहे थे और हल्की हल्की हमारी लालिमा चारों तरफ छा गई थी और खेत बगीचे घर पर अभी भी कुहासा यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। वातावरण अजीब रहस्य के आवर्त यानी वातावरण से भरा हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब में मुंह करे काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। यानी उस समय का जो वातावरण सुबह का एक रहस्यमय वातावरण है ना प्रकृति का, उसमें एक ये जो घास फूस होती है ना उसकी चटाई पर सूरज जो पूरब से निकलता है उसकी तरफ मुंह करके हमारे बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़कर खंजड़ी लेकर बैठे हुए हैं और शब्दों से लगातार तांता लगा हुआ है। यानी वो कबीरदास जी के पद गाए जा रहे हैं और उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही है। गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आ जाते हैं, यानी भावों में खोज कर मस्त हो जाते हैं कि वे उत्तेजित हो जाते हैं और खड़े होकर नाचने लग जाते हैं और जो काली कमली उन्होंने ओढ़ रखी थी ना वो नीचे सरक जाती है। इस जाड़े में सब लोग कंपा रहे थे, लेकिन देखिए हमारे बाल गोविंद बिल्कुल भी नहीं कंपा रहे क्योंकि उनके चेहरे पर तो श्रम बिंदु चमक रहे हैं। और श्रम बिंदु से मतलब क्या है, उनके मस्तिष्क पर पसीने की बूंदें चमकने लग जाती है क्योंकि वे अपने परमात्मा की याद में जो पद गा रहे हैं उनके भावों में इतने विह्वल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि उन्हें खुद का होश नहीं रहता है। वह उत्तेजना में बहकर अपने पदों में स्वर में तेजी लाते हैं जिससे कि आवेश बढ़ जाता है और उनके चेहरे पर पसीने की श्रम बिंदु चमकने लग जाते हैं। अब आगे का जो वर्णन है वो हम गर्मी की ऋतु का पढ़ने वाले हैं क्योंकि पहले हमने वर्षा ऋतु पढ़ा, अभी हमने यहाँ पर सर्दी का पढ़ लिया, अब हम गर्मी का पढ़ रहे हैं। गर्मी में उनकी संध्या यानी संध्याकालीन उमेश भरी शाम को उन्हें शीतल करती है। वे अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते हैं। यानी गर्मी में सांझ के समय ही चाहे कैसा ही वातावरण क्यों ना हो वे अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते हैं और उनको चाहने वाले जो उनके प्रेमी हैं वह खंजड़िया और करताले लेकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक पद पहले बाल गोविंद भगत गाते हैं, फिर उनकी मंडली उन्हें दोहराती रहती है। धीरे धीरे यह स्वर ऊंचा होने लग जाता है, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से ये भाव बढ़ने लग जाता है और उस ताल भाव में श्रोताओं के मन में भी हिलोरें उठने लग जाती है। धीरे धीरे तन मन के भाव परमात्मा से एक उन पर हावी होते होते परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं और अंत में एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत खड़े हो जाते हैं और नाचने लग जाता है और पूरा जो आंगन है वह नृत्य और संगीत से और हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी ज्यादा मानते थे क्योंकि उनकी समझ में बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और प्यार भी ज्यादा करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी भी कराई थी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि बाल गोविंद भक्त जो एक सच्चे कर्मशील साधु हैं जो किसी दिखावे और बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करते हैं बल्कि अपने कर्म से सच्चे ज्ञान को समझते भी हैं, उसी को मानते हैं। तो आज यहाँ पर जो वाक्य आप ही पढ़ा जा रहा है उसमें क्या है कि उनका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, वो मर गया है और उनके मरने के बाद भी यहाँ पर बाल गोविंद भगत का जो व्यवहार है वो किस रूप में है उसका लेखक ने बहुत सुंदर वर्णन किया है क्योंकि उनका बेटा इतना समझदार नहीं था, थोड़ा सा दिमाग से सीधा था, वो ज़्यादा समझता नहीं था, जिसे हमारे नज़र में पागल बोला जाता है ना वैसा था, यानी बहुत सुस्त और बोदा सा था। अब ऐसा पागल बच्चा था उनका
तो उनको भी बाल गोविंद भगत की नज़र में वो किस रूप में देखते थे उसको समझाया गया है कि बाल गोविंद भगत की नज़र में ऐसे बच्चों को हमें ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमारी मोहब्बत की ज़रूरत होती है और हमारी देखभाल भी ऐसे लोगों की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान जी के विशेष बंदे होते हैं और इन्हें कुछ अनुराग भी हमारी तरफ से ज़्यादा ही मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग सामान्यतः देखा जाता है कि अगर हमारे घर में या आसपास में कोई ऐसे बच्चे हम देखते हैं ना जो मेंटली डिस्टर्ब बोलते हैं वैसे होते हैं, तो हम उन पर किसी न किसी रूप में डांटना और अपने मन की भड़ासी निकालते रहते हैं कि हमारे घर ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हम यही बातें बोलते रहते हैं क्योंकि हमारी नज़र में वो हमारे ऊपर एक बोझा हो जाता है, जबकि बाल गोविंद भगत की नज़र में वो हमारे ज़्यादा एक कार्य प्रणाली को बढ़ाने वाला नहीं होकर प्रेम का हकदार होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे भगवान जी के प्यारे होते हैं और वो हमारी परीक्षा लेने के लिए इन्हें यहाँ पर भेजते हैं। तो इन्हें हमें ज़्यादा प्यार से, अनुराग से पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए, क्योंकि इनके मन में न तो किसी के प्रति कोई द्वेष होता है, न ईर्ष्या होती है, बहुत निश्चलता होती है इनके आंखों में, और वो निश्चलता ही हमें समझनी होती है और हमें भी इस कारण उनको बहुत प्यार और मोहब्बत से देखभाल करनी चाहिए, जो शायद हम नहीं करते हैं। और वही बात हमारे बाल गोविंद भगत जो एक कर्म से सन्यासी है वो इनके यहाँ दिखा रहे हैं। और इस कारण वो अपने बेटे को बहुत प्यार मोहब्बत से भी रखते हैं और हाँ, उसकी शादी भी करते हैं। उनकी बहू है वो बहुत सुशील भी है और घर को पूरी बहुत अच्छे से वो संभालती है, यानी इतने अच्छे से संभालती है कि हमारे भगत को उसने दुनियादारी से दूर कर दिया है और घर का पूरा अच्छे से काम भी वो संभालती है। लेकिन उनका बेटा बीमार भी रहता है तो उसकी वो सेवा भी खूब अच्छे से करती है। और हमारे बाल गोविंद भगत भी अपने बेटे की खूब सेवा भाव करते हैं। लेकिन आज जो हम दृश्य पढ़ रहे हैं उसमें ये पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत का बेटा आज मर जाता है, यानी भगवान जी को प्यारा हो जाता है। तो लेखक भी उस कोतूहल वंश आश्चर्यजनक स्थिति को समझने के लिए गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और वहाँ पर जो उसने दृश्य देखा वो देखकर दंग हो गया है, क्योंकि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा है भगत ने और एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है और कुछ फूल उसके पास में उन्होंने लगा रखे हैं, यानी फूल उसके ऊपर डाल रखे हैं और कुछ आसपास बिखेर भी दिए हैं और फूल और तुलसी दल भी उसने एक सिराने पे रख दिए हैं, साथ भी एक दीपक भी जलाकर रखा हुआ है और सामने खुद बैठे हुए हैं जमीन पर आसन जमाए हुए, लेकिन वो रो नहीं रहे हैं, वो कबीरदास जी के पद गाए जा रहे हैं और वही पुराना स्वर है, कहीं स्वर टूटा नहीं है, वही तल्लीनता है, यानी पूरी तरह से खोकर वह उसी में गा रहे हैं। घर में बेटे की बहू रो रही है, दूसरी स्त्रियां उसे चुप कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन भगत हमारा गाए जा रहे हैं और गाते गाते अपनी बहू के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि एक जो आत्मा है जो अपने परमात्मा रूपी पिए से बिछड़ गई थी वह उनके पास मिलने के लिए उनके पास चली गई है, यानी आज एक विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। तो इसमें रोने की क्या बात है, ये तो हमारे लिए उत्सव मनाने की बात है, एक आनंद की बात है, इसलिए हमें रोना नहीं चाहिए, हमें तो आज खुश होकर उत्सव मनाना चाहिए कि एक कोई किसी से दूर था वह आज उनसे मिल गया है। ये पागलपन तो नहीं है, लेखक सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, कहीं कोई पागल तो नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उन बातों पर कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हम सब मृत्यु को अपने जीवन की सच्चाई के रूप में नहीं लेकर उस मोह पास में जकड़े हुए रहते हैं और अंत समय में हम रो रो कर माहौल को और खराब करते हुए जीवन के जो असली उद्देश्य हैं उनसे हम परे हो जाते हैं, क्योंकि हम जीवन के मूल मर्म को नहीं समझते हैं, हम मूल भाव को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मृत्यु जो चिर स्थायी है, जो शाश्वत, वो आएगी आएगी, ये भाव हम समझ कर भी नहीं समझना चाहते हैं और सांसारिकता में और रिश्ते नातों की गहराई में उलझे रहते हैं, जबकि भगत सांसारिकता में रहते हुए भी इन सब बातों से परे होकर जीवन और मृत्यु से परे अपने जीवन की सच्चाई को समझते हैं। अब बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने ज़्यादा तूल नहीं किया, क्योंकि
उस समय की जो परंपराएं हैं जहाँ पर औरत को किस रूप में रखा जाता था, उस सारी परंपराओं को तोड़कर भगत ने अपने बेटे की बहू से बेटे को अग्नि दिलाई थी। क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि समाज में विधवा औरत का मुंह कोई नहीं देखता है, उसके कार्यों को कोई स्वीकार नहीं करता है, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उसे काले कमले में लपेट कर कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन भगत ने ऐसा कुछ नहीं कहा और उल्टा उसी बहू से ही बेटे को अग्नि दिलवाई थी। और जैसे ही वो श्राद्ध की सारी अवधि पूरी हो जाती है, बेटे के भाई को भगत बुलवाते हैं और उसके साथ उसे रवाना कर देते हैं कि बेटा ले जाओ इसको और इसकी कहीं पर दूसरी शादी कर देना। यानी भगत का उस समय का जो व्यवहार है समाज में एक समाज सुधारक के रूप में है और वो समाज सुधारक सच्चे रूप में कबीर के पद के रूप में चले जा रहे हैं। क्योंकि कबीरदास जी का भी यही था, आडंबर रहित होकर जीवन की सच्ची आराधना, जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई दिखावा है। यही सारी बातें हमारे भगत भी जानते हैं। इसलिए बहू को किसी बंधन में जकड़ कर रखने की बजाय उसे स्वतंत्र कर देते हैं और उसकी दूसरी शादी का आश्वासन देते हैं। अब उसके देते हुए उसके भाई को बुलाकर रवाना कर देते हैं। इधर बहू रोते रोते बेहाल हो रही है और बोलती कि मैं चली जाऊंगी तो आपका इस बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा, कौन आपके लिए भोजन पकाएगा और कौन आपको पानी पिलाएगा। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, मैं आपके चरणों में पड़ी रहूंगी, सेवा करूंगी। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, उस निर्णय को वो बदल नहीं सकते थे क्योंकि वो अपने जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहते थे और उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब कब क्या उनके साथ हो जाए, और अभी बहू की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह उसको किसी रूप में स्वीकार नहीं करके जबरदस्ती उसे भाई के साथ विदा कर देते हैं। और जब वो नहीं मानती है तो अंत में भगत का एक ही निर्णय होता है कि बेटा अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, मेरी बात नहीं मानेगी, तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। और ये दलील बहू सहन नहीं कर पाती है और रोती बिलखती अपने भाई के साथ रवाना हो जाती है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुसार हुई। यानी बाल गोविंद भगत जिस रूप में अपने सांसारिक जीवन में रहे उसी रूप में उनकी मृत्यु भी हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान में उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना वो वहां पर मिलने वाले संतों के दर्शन करना चाहते थे। क्योंकि गंगा जी की जब यात्रा पे जाते थे तो वो तकरीबन पैदल यात्रा जाते थे और वो 30 कोस हुआ करती थी गंगा उनके गांव से दूर। यानी गंगा जी 30 कोस उनसे दूर थी और हर साल एक बार वो गंगा जी स्नान करने जाते थे, आस्था से नहीं लेकिन वहां मिलने वाले साधुओं के संगत करने के लिए, उनका साथ लेने के लिए, उनका ज्ञान सुनने के लिए वो जाते थे। और गृहस्थी में और किसी प्रकार का वो कोई साथ में खाना वाना साथ लेकर नहीं चलते थे, क्योंकि उनके जीवन का मकसद क्या था, गांव से खाकर चलते थे और पूरी यात्रा में वो कुछ भी नहीं खाते थे, वापस घर पर लौटकर ही खाना खा लेते थे। रास्ते में खंजड़ी बजाते जाते, गाते जाते, प्यास लगती तो कहीं पर पानी पी लेते। इस प्रकार उनको 3-4 दिन लग जाते और ये लंबा उपवास भी बड़ी मस्ती से वे करते जाते। उन्हें कोई भी इसमें दुविधा नहीं होती थी। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया था लेकिन जीवन जीने का उनका तरीका वही रहा, जवानी वाला ही। और इस समय अब धीरे धीरे तबीयत को सुस्त रहने लगी थी, खाने पीने में भी उनका थोड़ा मन नहीं करता था, बुखार भी आने लग गया था और तबीयत उनका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन नेम व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। वही सुबह उठना, जल्दी उठना, नहाना धोना, खंजड़ी बजाना, पूरे कार्य करना, दोनों जून गीत, संध्या, ध्यान, खेती बाड़ी, सारे कार्य कसते थे और पूरे दिन काम में लगे रहते थे। अपने शरीर से वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और लोगों ने उनकी हालत देखकर उन्हें नहाने धोने से मना किया, आराम करने की सलाह दी, लेकिन हंसकर टाल देते कि उस दिन भी कि ये जीवन का क्या है, जीवन तो एक दिन जाना ही है, लेकिन अपने धर्म से मैं क्यों हटूं। एक दिन वो दिन भी आया, यानी एक समय वो भी आया। उस दिन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है कि तागा टूट गया। यानी संध्या समय वो गाना भजन गा रहे थे लेकिन गाने में उनका उतना मन नहीं लग रहा था, उतना भाव वहाँ नहीं लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा था अब उनका जीवन की जो सांसें रूपी तागा है वह टूट रहा है। एक एक उस तागे से जुड़ी हुई माला का दाना बिखर रहा है और वो उसी प्रकार बिखरा हुआ
दाना सुबह के समय लोगों को दिखता है, क्योंकि भोर में लोगों ने सुबह उठकर लोगों ने देखा कि आज भगत जी के गानों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है, भजन सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने इधर उधर पूछा और उनके घर की ओर जाकर देखा तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि अब भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर का मतलब है मृत शरीर पड़ा हुआ है, भगत नहीं है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने जाना कि एक संसारिकता से परे अपने जीवन के सच्चे अर्थ को जीने वाला, जो कर्म कांड में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हुए परमात्मा को किस प्रकार किस रूप में सच्चे अर्थों में समझने वाला भगत इस रूप क्या शिक्षा देकर जाता है कि न सामाजिक क्रियाकलाप न परिस्थितियाँ, वो किसी रूप को स्वीकार नहीं करता है। इसको पाठ को आपको दोबारा समझना है, जानना है, कोई डाउट हो तो पूछना है।